बात करते हैं मीडियमशिप। क्या होती है मीडियमशिप? क्या ये बहुत डरावनी चीज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मीडियमशिप जैसे आपने पीछे के टाइम पे पिक्चरों में देखा होगा कि एक औरत सर पे से कपड़ा बांध के उसमें बेल्स लटक रही होती है और हाथ में खूब सारी अंगूठियां होती हैं और वो एक बॉल के ऊपर देख रही होती है और बता रही होती है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये हैंकी डोरी चीजें निकल चुकी हैं, ठीक है। जी। जरूरी नहीं है कि जो टीका लगा के बैठेगा वही साधु है, या जरूरी नहीं जिसने गेरुए कपड़े पहने हैं कि वही भगवत गीता पढ़ सकता है। ऐसा कुछ भी जी। नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड योर कॉन्शियसनेस, कि आप किस कॉन्शियस से क्या काम कर रहे हो, ठीक है। मीडियमशिप एक टूल है। देखिए इला जी, मेरे पास ऐसे कम से कम 15 से 20 टूल्स हैं, ठीक है। एज अ हीलर मेरे पास 15 से 20 टूल्स हैं हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, यस। ठीक है। तो अब जो जैसे मैंने जो सीखा हुआ है मैं उनको सबको एज अ टूल लेती हूँ। जैसे अगर हम अपने घर में जाते हैं तो हमारे पास किचन में ड्रॉर खोलोगे तो कढ़ाई करछी भी है, चिमटा भी है, बेलन भी है, अलग अलग चीजें हैं ना खाना बनाने के लिए। यस। ऐसे ही जब हम करेक्शंस की बात करते हैं, जब हम एक जीवन में आए हैं और मेरा काम ही ये है कि मुझे लोगों को हेल्प करना है उनकी दुविधाओं से बाहर निकालने के लिए, तो मेरे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब चाहे वो आप हीलिंग ले लीजिए, चाहे वो आप प्रिडिक्शंस ले लीजिए, चाहे वो आप मैनिफेस्टेशन ले लीजिए, चाहे वो आप स्पेल्स ले लीजिए, चाहे वो आप मीडियमशिप ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होने से क्या होता है कि मैं वर्सटाइल हो जाती हूँ। तो मेरे पास जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, इसका दावा मैं करती हूँ, ठीक है। मीडियमशिप की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टूल है जो आपको यहाँ पे रहते हुए आपके हायर रेल्म के लोगों में, यानी कि आपके पितरों में, आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके जो आपके रिलेटिव, जो आपके लव्ड वन आपके पास नहीं रहे हैं, आपको डिपार्टेड उनसे सोल्स। कनेक्ट, यस, आपको उनसे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड मीडियमशिप। अब लेकिन ये तो इस एक डरावना प्रोसेस हो सकता है। नहीं। ड्रामना नहीं हो सकता। ड्रामना इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मेरे पास कोई इंसान आता है ना, वो दुख में आता है इला जी, वो ग्रीफ में आता है। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक लेडी मेरे पास आई बेचारी अंबाला से, हाँ, और 21 साल का बच्चा उनका चला गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, हस्बैंड उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वाइफ हाउस वाइफ है। वो रो रहे थे बहुत मेरे सामने और उनको देख के मुझे भी रोना आता, बिकॉज मेरा भी दिल ऐसा हो जाता है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए मैं हूँ तो सही, आपकी मदद कर तो रही हूँ, मैं मीडियम बन तो रही हूँ आपके लिए, आप बस विश्वास करके जैसे मैं करवाती हूँ बस वो करते चलिए। और जब वो सेशन के बाद गए तो जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी ना, मेरे लिए वो रिवॉर्ड था। और आज वो कहते हैं कि मैं घर में लड्डू गोपाल लेके आई हूँ और मुझे लगता है ये मेरा बच्चा है और मैं उसको उस तरीके से प्यार कर रही हूँ। तो मीडियमशिप जो मेरे पास केसेस आते हैं या जो मैं हेल्प करती हूँ लोगों की, वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में से बाहर निकालने में लोगों को काम नहीं है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप ये मुझे ना बोलें लेकिन कि भाई मुझे प्रेत आत्मा से कनेक्ट करना है, हाँ, हाँ, मुझे हाँ। किसी का बुरा करवाने के लिए मुझे ये करना है वो करना है, ये सब मेरे पास मत आइए प्लीज। मेरी इंटेंशन बहुत प्योर है, मैं प्योरिटी से अपने काम को करती हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ, मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब एक होता है कि कोई अपनी एज लेके जाता है, ठीक है ना? लेकिन कई ऐसे होते हैं जैसे आपने वो 21 साल के बच्चे का बताया, या जैसे वाइफ लूजिंग हर हस्बैंड, हस्बैंड लूजिंग हिज वाइफ, और दे लूजिंग देयर किड्स, या यंग एज में फादर चले गए किसी के, या मदर चली गई, तो आप क्वेश्चंस पूछते हो क्यों, या क्या वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, यस। हाँ। या मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो क्या आप वहाँ उनकी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जितने डेस्परेट आप हैं उनसे बात करने के लिए, उतने ही वो डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है दैट व्हाटएवर यू आर सर्चिंग, दैट थिंग इज आल्सो सर्चिंग फॉर यू। यस। ठीक है, तो ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये दोनों तरफ से हो रहा होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप उस वाई को ढूंढ रहे हैं उतना ही वो भी आपको बताना चाह रहे हैं। तो मैं वहां पर एक मीडियम प्ले करती हूँ
और आपको, मेरे पास 2 टेक्नीक है ईला जी इसको करने के लिए। जी। एक टेक्नीक ये है जहाँ पर मैं हिप्नोसिस की हेल्प लेती हूँ। मैं सामने जो माँ बैठी है या बच्चा बैठा है या जो भी मेरे सामने मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनको हिप्नोसिस की प्रैक्टिस के थ्रू एक लेवल तक लेके जाती हूँ और वहां पर जाके मैं उस सोल को उस इंसान से मिलाती हूँ। वो आपस में बातें करते हैं, वो वोकल होते हैं, वो मुझे बता रहे होते हैं कि अब वो ये बोल रहा है, अब ये ऐसा हो रहा है, अब वो ऐसा हो रहा है। तो वो सब चीजें वहां पे हो रही होती है सेशन के अंदर। और एक सेशन ऐसा होता है जहां पर मैं एज अ मीडियम प्ले करती हूँ, जहां पर वो इंसान क्योंकि इतना ज्यादा लोअर एनर्जीज के अंदर फंसा हुआ है, वो सेशन कर ही नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, हिप्नोसिस का सेशन हर कोई नहीं कर पाता है। यस। वो इसीलिए क्योंकि उनका माइंड शांत नहीं है, माइंड में कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जिस दिन जो इंसान थोड़ी बहुत भी मेडिटेशन करता है, वो बड़े ब्यूटीफुली इस सेशन को अनुभव कर सकता है। पर अगर जो नहीं करता है, तो उस केस में मुझे एज अ मीडियम प्ले करना पड़ता है। तो फिर मुझे वो सिंबल्स मिलते हैं, मुझे वो फीलिंग्स आती हैं, मुझे वो इंट्यूशंस होती हैं और मैं आपको वो गाइडेंस दे रही होती हूँ।